नमस्कार, आप सभी के साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। और देखिए, बात दिल्ली चुनाव की होगी क्योंकि निश्चित तौर पर जो बीजेपी है उसका 27वां खत्म हुआ है, आप एक तरह से कह सकते हैं। और आने वाले समय में बीजेपी अब दिल्ली की सत्ता पर काबिज होगी। आप देखिए, लोकसभा चुनाव में 240 सीट लाने वाली बीजेपी बैक टू बैक 3 राज्य जीत रही है। सबसे पहले हरियाणा जीता, महाराष्ट्र जीता और अब दिल्ली में बहुमत के साथ आई है। आप जो कि लगभग 22 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है और बीजेपी जो पिछले चुनाव में 8 सीटों पर थी वो 48 का सफर तय करते हुए नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है। देखिए, क्योंकि मोदी लहर की अगर आप बात करते तो वो तो 2014 में भी थी, 2019 में भी थी, लेकिन इस बार का चुनाव 2020 से बहुत अलग था। इस बार के मुद्दे बहुत अलग थे इस बार। और सबसे बड़ी बात आप कह सकते हैं, जो इनकम टैक्स की बात की गई, शायद वो एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुई, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली लगातार एक वर्ग था जो ये कह रहा था हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि हमें अच्छी सड़क मिले, हम चाहते हैं हमें अच्छी हवा मिले, हम चाहते हैं हमें अच्छा पानी मिले। और कहीं ना कहीं शायद ये एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुआ। जो लोग हैं वो आम आदमी पार्टी से थोड़ा सा ऊब चुके थे, एंटी इनकम्बेंसी की बात तो हो ही रही थी, लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी की लगातार सक्रियता और इस चुनाव की अगर आप पर्टिकुलरली बात करें तो अमित शाह जो हैं उनकी भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि सबसे ज्यादा सभाएं उन्होंने की। झुग्गी झोपड़ी वाले जितने भी लोग थे वहां पर पहुंचे, उनके जो लीडर्स थे उनसे मुलाकात हुई। तो माइक्रो मैनेजमेंट जो एक शब्द आता है बीजेपी के लिए, उस पर काम किया गया। फोकस उन बातों पर किया गया कि आखिरकार कौन सी वो नब्ज है जो हम कर नहीं पा रहे काम। क्योंकि देखिए, साल दर साल तमाम चीजें बदल रही थी, लेकिन दिल्ली की सत्ता में काबिज जो है वो बीजेपी नहीं हो पा रही थी। ऐसे में अब दिल्ली की सत्ता पर बीजेपी बहुमत के साथ काबिज होगी। और देखिए, जो ट्वीट सामने आया है, चाहे प्रधानमंत्री मोदी की आप बात करें या फिर गृह मंत्री की बात करें, उन्होंने धन्यवाद दिया है जनता को और साथ ही कहा है कि नई राजधानी हम देखेंगे। लेकिन इस नई राजधानी में और क्या कुछ होगा ये देखना इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखिए, जैसा कि हम लगातार जिक्र कर रहे हैं टैक्स, आप देखिए कि ये कहा गया कि 12,75,000 तक की अगर आपकी कमाई है एक साल की तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ी बचत होती है। और शायद कहीं ना कहीं 1 फरवरी को ये बड़ा फैसला हुआ था, क्योंकि बजट पेश हुआ था और उसके बाद 5 तारीख को चुनाव थे। तो जो जितने भी एनालिसिस किए गए, जितने भी वरिष्ठ आप समझिए पत्रकारों से बातचीत हो रही थी, तो उनका ये कहना था कि ये जो बड़ा फैसला लिया गया इसका असर निश्चित तौर पर दिल्ली चुनाव में पड़ेगा। वही होता हुआ दिखा है। आप देखिए, अगर कुछ पॉइंटर्स के जरिए आप समझिए कि बीजेपी अगर मोदी जीते तो ये एक्स फैक्टर क्या क्या रहे हैं। बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट, जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं, यमुना सफाई का मुद्दा जमीनी स्तर पर उठा। आप देखिए, यमुना सफाई का मुद्दा उठा, योगी आदित्यनाथ ने सीधा चैलेंज कर दिया। उसके बाद अगर आप देखिए तो नायब सिंह सैनी पहुंचते हैं, यमुना का पानी पी लेते हैं। तो इस मुद्दे को पूरा इस तरह से भुनाया गया और उन्हीं के फेवर में जो चीजें थी वो किया गया। इसके अलावा संघ ने मोर्चा संभाला है और जब से आप देखिए, चाहे आप महाराष्ट्र चुनाव की बात करें, हरियाणा चुनाव की बात करें, संघ ने जब जब मोर्चा संभाला है तो निश्चित तौर पर जो बीजेपी है उसे फायदा मिला है। मोदी की गारंटी जो है वो लगातार कही गई, योजना जारी रहेगी, आपदा जाएगी, ये बात कही गई। कट्टर ईमानदार वर्सेस कट्टर बेईमान। आप देखिए, केजरीवाल जिस छवि के साथ आए थे, ईमानदारी की छवि के साथ आए थे, पूरी की पूरी उस छवि को आप समझिए एक तरह से खत्म कर दिया गया। और शायद हमने एक बार भी ये उनको बैनर पोस्टर के साथ फिर देखा नहीं कट्टर ईमानदार के। तो ये भी एक बड़ी वजह रही कि कहीं ना कहीं जो चुनावी घोषणा पत्र नहीं, संकल्प पत्र लाने की बात कही गई। इसके अलावा बजट पर छूट, जिसका कि हमने जिक्र किया, सत्ता विरोधी लहर थी, गृह मंत्री अमित शाह लगातार एक्टिव थे, चाणक्य नीति और बूथ स्तर पर जो प्लानिंग है वो भी की गई। हालांकि अब देखिए, नरेंद्र मोदी जीत तो गए हैं पिछले 10 साल में। अब देखना ये होगा कि जो दहाई का आंकड़ा नहीं मिल रहा था बीजेपी को, इस बार वो आंकड़ा दिया है। और देखिए, कहीं ना कहीं इससे एक बात और साबित होती है कि 1993 में 49 सीटें जीती थी बीजेपी ने और सत्ता में आई थी, 3 मुख्यमंत्री बदले गए थे। इस बार वो चेहरा कौन होगा जिसपे दिल्ली में भरोसा होगा? क्या वो चेहरा परवेश वर्मा हो सकते हैं? अच्छा, रमेश विदुड़ी तो हार गए हैं अपना चुनाव। अच्छा देखिए, सबसे बड़ी बात क्या हो गई कि अरविंद केजरीवाल हार गए ये चुनाव। अरविंद केजरीवाल जो आप संयोजक हैं वो हार गए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और जो अभी फिलहाल मुझे आंकड़ा याद आ रहा है, लगभग 3,000 वोटों का शायद फासला है जो चुनाव हारे हैं। और इतने ही फासले से आतिशी जो हैं अभी मुख्यमंत्री, वो जीत जाती हैं कालका जी से, रमेश विदुड़ी हार जाते हैं। मनीष सिसोदिया जो नंबर 2 के थे वो भी हार गए। तो ये पूरा चुनाव
पूरा संदेश देता हुआ कि जो जनता है शायद कहीं ना कहीं उसने अपना मन बना लिया था और इस बार जो बीजेपी आक्रामक तरीके से, जैसा कि हम आपको कह रहे थे, वो नजर आ रही है इस चुनाव में, वो नजर आई और सत्ता जो है अपने नाम किया। कांग्रेस एज इट इज, कांग्रेस 0 पर थी, 0 पर है और आने वाले समय में अब किस तरह से इससे निकलेगी, क्योंकि कुछ प्रवक्ता तो इससे भी खुश हैं कि शायद वोटिंग परसेंटेज ही बढ़ गया है, 4 से 6 आ गए हम, यही बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं इस नैरेटिव से शायद अब कांग्रेस को निकलना पड़ेगा। प्रियंका गांधी कह रही थी कि दिल्ली की जनता जो है बदलाव चाहती है, तो आखिरकार आपने ही वो बदलाव क्यों लाकर नहीं दिया? तो ये तमाम सवाल है जिसका अब जवाब ढूंढने की कोशिश होगी, क्योंकि चुनाव खत्म हुए हैं। ऐसे में अब इंतजार इस बात का रहेगा कि बीजेपी किस तरीके से तमाम जो एनालिसिस है वो करेगी, किससे सत्ता की जो आप समझिए सिरमौर जो है वो बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, बीजेपी कार्यालय संबोधित करेंगे, लगातार नजर रहेगी कि एक अपडेट पर आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव टाइम्स।